नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स के परिचय पढ़ेंगे यानी इंट्रोडक्शन। इसके पहले का देखिए वीडियो बना दिए हैं, यानी चैप्टर 1 का वीडियो पूरा बन चुका है। नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो को देख लीजिए। चलिए देखिए, इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या है, क्या पढ़ना है हम लोगों को। देखिए सबसे पहले इसमें आता है, जैसे हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि चर और अचर क्या होता है। चर और अचर, देखिए चर राशि जिसकी राशि का मान गणित प्रक्रियाओं में बदलता रहता है चर राशि कहलाता है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी इत्यादि, ठीक है। जो भी इस तरह से आएगा, एक्स वाई जेड और ए बी सी अंक नहीं रहेगा, वो सब क्या कहलाते हैं, चर राशि कहलाते हैं, ठीक है। और देखिए अचर राशि जिसका मान नियत रहता है, स्थिति के अनुसार नहीं बदलता, उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे जितना भी अंक है, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याएं जो भी हैं, ये सब क्या हैं, अचर राशि है। प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक जो होती हैं, जो गिनने वाली जो संख्या होती हैं, उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये जो अंक यानी इस तरह से रहेगा, उसको कहेंगे अचर राशि कहते हैं। इसका मान नहीं बदलता है, ठीक ना, हमेशा ये यही रहता है इस तरह से, ठीक। बीजी व्यंजक देखिए, बीजी व्यंजक जो है, बीजी व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणित संक्रियाओं के साथ चर और स्थिरांक के साथ बने होते हैं। गणित जो है कि संक्रिया, जैसे देखिए चर और के साथ जो है कि बने रहते हैं। जैसे 5x धन 7 है, देखिए ये 5, देखिए यहाँ पे स्थिरांक है, इसके साथ जो गुणा में है ये क्या है, ये 5 स्थिरांक में है। इस तरह से इसमें अब ये क्या हो गया, मेरा अचर राशि हो गई, ठीक ना, 7। तो इस तरह से ये बने रहते हैं, इस तरह से इसको कहते हैं बीजी व्यंजक, ठीक ना। और गणित संक्रियाँ देखिए क्या होती हैं। गणित संक्रियाँ जैसे योग हो गया, हैं, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। इस तरह से देखिए इसमें लगा है, जैसे देखिए योग लगा है यानी प्लस लगा है, देखिए कहीं माइनस लगा है, इस तरह से है, इसको बोलते हैं गणित संक्रियाएँ, ठीक ना। आगे लेते हैं, देखिए इसमें 3x धन 5y ऋण 9 है, ठीक ना। इस तरह से देखिए बीजी व्यंजक है। इसमें देखिए चर राशि है, x ये चर राशि है, ठीक ना। और इसमें देखिए 9 ये अचर राशि है, इसमें ध्यान दीजिएगा। और इसी के देखिए इसमें है x का गुणांक। अगर इस तरह से गुणांक पूछेगा, जैसे ये हो गया आपका जो है कि 3x धन 5y माइनस 9, इसमें पूछेगा x का गुणांक। x का गुणांक यानी ये क्या होगा, मेरा ये 3 जो गुणा के रूप में है, यही x का गुणांक होगा, यानी x के साथ जो गुणा में है वो गुणांक हो जाएगा इसका, ये हो गया। और y के देखिए, y के गुणांक, y के साथ जो गुणा के रूप में रहेगा वो y का गुणांक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक है, इस तरह से ये होगा। इसमें देखिए प्लस माइनस यानी चिन्ह सहित लेते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए। जैसे इसी को 3x ऋण 5y ऋण 9 कर लें। अब इसमें पूछ दें जो y का गुणांक बताइए, तो y का गुणांक देखिए माइनस में होगा ये 5 यानी ऋण 5 होगा। हमेशा जो इसके साथ गुणांक होगा लेकिन चिन्ह सहित उसी को लेंगे, ये हो गया इसका गुणांक। अब देखिए मेन आता है इसमें, देखिए बहुपद पॉलिनोमियल्स। देखिए बहुपद कैसे बनाने, बहुत सारे पदों की संख्या मिलकर यानी एक से अधिक रहे, वो सब बहुपद होता है। यानी बहुत इसमें पद रहते हैं, वही बहुपद है इसमें। देखिए समान रूप इसका होता है बहुपद का, a1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर 3 प्लस, इस तरह से देखिए n तक चलेगा तो an x पावर n हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से देखिए यहाँ जो nवां पद होगा इस तरह से इसमें हो रहेगा। इसमें देखिए a1 a0 a1 a2 इस तरह से जो ये हैं a4 an तक, वही सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब जैसे इसमें कोई भी संख्या 1 2 4 5 6 इस तरह से ये संख्या है, हमेशा ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक ना। अब इसमें देखिए x पावर 1 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, x पावर 4 है। इस तरह से देखिए x पावर n यानी ये घात के रूप में है, इसको पावर इंडेक्स, ठीक ना, ये घात के रूप में, यानी ये सब चर राशि हैं, ठीक ना। अब आगे देखिए इसमें x का घात सदैव पूर्ण होना चाहिए। बहुपद के लिए x का घात सदैव क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। और x का घात धनात्मक होना चाहिए। इसे कहने का मतलब इसमें इस x का घात ये है, ठीक है, इस तरह से रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, इस तरह से रह सकता है, ऐसे ये है, ठीक है। ये हो सकता है x पावर 3 इस तरह से रह सकता है, लेकिन x पावर 1/2 यानी इस तरह से नहीं रहेगा, हमेशा इसको पूर्ण होना चाहिए, ठीक, तभी बहुपद होगा। x का घात धनात्मक होना चाहिए, यानी इसमें देखिए x के जो पावर है, ध्यान दीजिए x पे पावर -2 इस तरह से नहीं रहेगा। अगर इस तरह से रहेगा तो बहुपद वो नहीं होगा। अब देखिए इसमें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 ऐसा पूछ रहा है, बहुपद है कि नहीं है। देखिए तो देखिए बहुपद इसमें है, क्योंकि ये देखिए धनात्मक है, ठीक ना, ये संख्या क्या है, धनात्मक है, और देखिए पूर्ण है, ठीक ना। तो इस तरह से ये बहुपद है इसमें, ये हो गया। अब देखिए रूट में 3x स्क्वायर धन 9x ऋण 7 है यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का ये देखिए पूर्ण है, हमेशा है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा में 2 √x प्लस 9 है। अब से पूछ रहा है बहुपद है कि नहीं है। इसके देखिए बहुपद नहीं, क्योंकि x के देखिए रूट में संख्या जो है x है, ठीक है, इसके अगर रूट से बाहर निकलेगा तो इसमें हो जाएगा x पावर 1/2 हो जाएगा। देखिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ठीक। अब ये देखिए -3x पावर 3
माइनस √3x² प्लस 9x माइनस 12 है। अब पूछ रहा है इसमें बहुपद है कि नहीं है। देखिए ये बहुपद है। देखिए प्लस माइनस को मायने इशू नहीं रखता है कुछ, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखना है एक्स का जो पावर है या वाई का जो भी रहेगा मेरा चर राशि इसमें, उसी का पावर देखेंगे। देखिए इसमें पूर्ण है, ठीक है, तो ये बहुपद होगा इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है। बहुपद देखिए इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग से देखिए पहचानेंगे। चर के आधार पर बहुपद देखिए इसे चर x y z p q r इस तरह से देखिए इसके आधार पर हम कह देंगे बहुपद। जैसे कैसे, जैसे 2 चर में है तो कहेंगे 2 चर में बहुपद है, 1 चर में है तो कहेंगे 1 चर में बहुपद। जैसे x सिर्फ x रहे तो 1 चर में हो गया। मान लीजिए x y है तो ये 2 चर में हो जाएगा। इस तरह से देखिए x प्लस y, अगर x रहे y भी रहे उसमें तो 2 चर में हो जाएगा। 3 रहेगा तो 3 चर में हो जाएगा, ठीक है। अब घात के आधार पर देखिए, घात के आधार पर शून्य बहुपद होता है, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, ठीक ना, घात के आधार पे। और देखिए पदों की संख्या के आधार पे, यानी घात यानी पावर के आधार पे ये। अब पदों की संख्या के आधार पे देखिए एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, जितने उसमें पद रहेंगे वो हो जाएगा। जैसे 1 पद रहेगा तो 1 पदी, 2 पद रहेगा तो 2 पदी, और 3 पद रहेगा तो त्रिपदी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें आगे समझते हैं। घात के आधार पर देखिए शून्य बहुपद किसे कहेंगे। जैसे देखिए शून्य बहुपद f(x) यानी a, ध्यान दीजिए उसमें x जो है वो नहीं रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए x पावर अगर 0 कर लें, ठीक है, तो इसके देखिए किसी भी संख्या अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो शून्य बहुपद हमेशा देखिए सिर्फ अंक वाला, यानी ये संख्या सिर्फ रहेगा उसमें, वो सब शून्य बहुपद होते हैं। यानी हो सकता है 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी इस तरह से ये सिर्फ रहेगा अंक रहेगा, यानी प्राकृतिक संख्या रहेगी इस तरह से, तो शून्य बहुपद होगा। आगे देखिए रैखिक बहुपद, चर के अधिकतम घात 1 हो, यानी जिसमें चर के अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए मूल इसका समीकरण होता है ax प्लस b। लेकिन ए क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, देखिए इसमें, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे x में अगर गुणा 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी ये टर्म ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा ये, तो ये शून्य बहुपद हो जाएगा हमेशा, इसलिए यहाँ पे 0 ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। रैखिक जैसे देखिए 2x प्लस 5, ये देखिए रैखिक बहुपद है। 5x प्लस 2 ये रैखिक बहुपद है, ठीक है। और माइनस में देखिए 3x माइनस 5 ये रैखिक बहुपद है, इसको कहेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए और द्विघात बहुपद देखिए चर के अधिकतम घात 2 होगा तो उसमें ये होगा द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद का मूल समीकरण होता है x² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे भी देखिए ये 0 नहीं होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का देखिए एग्जाम्पल, इसमें 2x² प्लस 5x माइनस 9, इस तरह से देखिए ये रहेगा, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद है। यानी चर के अधिकतम घात जो रहेगा उसी को देखते हैं। देखिए चर के अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, इसमें देखिए 2 है, ठीक है। इस तरह से देखिए इसमें देखिए 2 है, ये द्विघात बहुपद हो गया। अगर मान लेते हैं इसमें अगर ये यानी मतलब इस तरह से भी हो सकता है, जैसे 5y प्लस 12y², ठीक है, ये भी द्विघात बहुपद है, इसमें ये टर्म नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए अगर ये भी ना रहे कोई दिक्कत नहीं, ये रहे उसमें तो भी ये द्विघात बहुपद होगा, इसमें समझिए। इस तरह से भी हो सकता है। और देखिए यहाँ पे हो सकता है इसे 12y² माइनस 3, ये भी देखिए ये द्विघात बहुपद है, इस तरह से भी ये रह सकता है, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। आगे देखिए त्रिघाती बहुपद, चर के अधिकतम घात 3, यानी अधिकतम घात चर के 3 हो उससे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। इसका देखिए मूल समीकरण होता है ax पावर क्यू प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी a नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये है 2z पावर क्यूब है माइनस 3z² प्लस 7z माइनस 12, ये है, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान दीजिए क्योंकि अधिकतम देखिए मेरा यहाँ पे है y पे पावर 3, यानी त्रिघात है, लेकिन इसमें टर्म देखिए कुछ नहीं है। इसमें कुछ देखिए ये ले लिया गया है, सिर्फ ये ले लिया गया है। इसमें देखिए 2 टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये रहेगा तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अधिकतम सिर्फ ये देखेंगे इसमें, और इस तरह से इसमें माइनस प्लस से कोई ये दिक्कत नहीं है, हाँ, माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है, वो चेंज होते रहेगा, उससे लिए दिक्कत नहीं है, ठीक, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा ये। अब देखिए पदों के आधार पर करेंगे। देखिए पदों के आधार पे यानी एक पद बहुपद, एक पदी जो बहुपद होगा जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, यानी एक पद होना चाहिए। जैसे देखिए 7x है एक पद में, 22x² है एक पद है, देखिए 27x पावर क्यूब है ये एक पद में है, तो इसे बोलेंगे एक पदी। द्विपदी जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी बोलेंगे। सर देखिए ये 2 पद है, ठीक है। इसमें अब 7y प्लस 22 और 2x प्लस 10, ये सब क्या हैं द्विपदी हैं। और त्रिपदी देखिए जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं, इसमें 3 पद रहेंगे हमेशा, इसको बोलेंगे त्रिपदी। देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 9 है, 5x² प्लस 7x प्लस 5, ये सब क्या हैं 3 पद हैं, इसलिए इसको त्रिपदी बोलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।